बड़ी खबर सामने आ रही है कि शनिवार रविवार को नहीं लागू होगा लॉकडाउन। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जो आदेश हैं वो जारी किए हैं। आपको बता दें कि साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार जो है वो बंद रहेंगे। साप्ताहिक बंदी के दिन पहले की तरह बाजार जो है वो बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, साप्ताहिक बंदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर साप्ताहिक बंदी जो है उसको बंद करने का जो फैसला है, उसको स्थगित करने का जो फैसला है वो सामने आया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने जो आदेश है वो जारी किए हैं। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को जो लॉकडाउन होता था वो अब जारी नहीं होगा। इस बार ये 2 दिन के लॉकडाउन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि जो भी तहसील हैं और इन 2 दिन के लॉकडाउन के पहले बीच में जो व्यवस्था की गई थी कि तहसील वाइज बाजार साप्ताहिक बंद हुआ करते थे, उसी तरीके की व्यवस्था इस बार भी रहेगी और साप्ताहिक रूप से बाजार जो है बंद किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो पुराने में जैसे तहसीलों से बात करके, व्यापार मंडल से बात करके, वहाँ के उप जिलाधिकारियों ने जिस तरीके से हमें अवगत कराया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी 2 सप्ताह जो 2 दिन तक बंद रहा है सैटरडे संडे, उसके पहले की वो व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तो आपको बता दें कि शनिवार और रविवार की जो साप्ताहिक बंदी थी वो अब नहीं होगी। इस खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। अधिक जानकारी के साथ सीधा उनका रुख करेंगे। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ सरकार लगातार अपनी साप्ताहिक बंदी को लेकर अपना बोलबाला कर रही थी, कह रही थी कि साप्ताहिक बंदी की वजह से लगातार प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं, तो वहीं अगर अब बात की जाए तो लगातार प्रदेश में अगर बात की जाए तो कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो सबसे अधिक कोरोना के आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं, और अब ऐसे में यह फैसला कि साप्ताहिक बंदी नहीं होगी। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने जो साप्ताहिक बंदी थी या सीधे तौर पर कहें वीकेंड पर एक लॉकडाउन की व्यवस्था यहां पर लागू की थी, उसको अब पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। और अब आगे उसको लेकर जो भी निर्णय होगा वो शासन स्तर पर दोबारा रिव्यू करने के बाद लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा फैसला है। पिछले 3 हफ्तों की अगर बात की जाए तो शनिवार और रविवार को सरकार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए साप्ताहिक बंदी या वीकेंड पर लॉकडाउन की व्यवस्था यहां पर की थी। और प्रदेश के जो 4 बड़े जनपद है, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, यहां पर सीधे तौर पर वीकेंड पर लॉकडाउन किया गया। पूरी तरह से यहां पर पाबंदी लगाई गई और जो केवल आवश्यक या जरूरी व्यवस्थाएं थी उन्हीं को यहां पर सुचारू रखा गया। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए, रक्षाबंधन और ईद के त्योहार को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले को स्थगित किया और पिछले शनिवार और रविवार को कहीं पर भी लॉकडाउन प्रभावी नहीं किया गया। अब एक बार फिर से जब रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, तो जनता को ये उम्मीदें थी कि सरकार शनिवार और रविवार को दोबारा लॉकडाउन प्रभावी कर सकती है। लेकिन देर शाम को जो प्रभारी सचिव हैं एस ए मुरुगेशन, उनकी तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें लॉकडाउन की व्यवस्था को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले भविष्य में जो शासन निर्णय लेगा उसके अनुसार यहाँ पर कार्य किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो व्यवस्था शासन की तरफ से लागू की गई थी वो अब स्थगित कर दी गई है। और जो पूर्व व्यवस्था थी, जिसमें राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो एक साप्ताहिक बंदी करने का निर्णय व्यापार मंडल के साथ बैठक के बाद जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने लिया था, तो वो ही आज से प्रभावी कर दिया गया है पूरे जनपद देहरादून में, जिसमें अलग अलग दिवसों में यहाँ पर साप्ताहिक बंदी रहेगी मुख्य बाजारों में। अगर राजधानी देहरादून के मुख्य बाजार पलटन बाजार की बात की जाए तो यहाँ पर रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, तो इससे भीड़भाड़ कम होगी। और सरकार की पूरी कोशिश है, या सीधे तौर पर जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि साप्ताहिक बंदी रहे तो उस दौरान लोगों की भीड़भाड़ कम होगी और जो कोरोना का बढ़ता संक्रमण है उस पर भी लगाम लगेगी। जी अजित, पर अगर बात की जाए साप्ताहिक बंदी को लेकर, अगर छूट दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो बाहर निकलेगी। चाहे बाजार, जो कुछ बाजार जो है बंद रहे, लेकिन फिर भी जो जनता है वो जरूर बाहर निकलेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही सामने आता है कि लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, पर फिर भी सरकार अपनी, ऐसे लग रहा है कि आंखें सरकार ने मूंद ली हैं। सरकार को जो आंकड़े वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार और भी चीजें खोल रही है, जहां सरकार खुद कहती थी कि जो साप्ताहिक बंदी है उसका काफी फायदा सरकार को इससे मिला है, स्वास्थ्य विभाग को इससे मिला है। जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं इसकी वजह से। और अब जब कोरोना के आंकड़े प्रदेश में चरम पर हैं, लगातार उत्तराखंड भी कोरोना की चपेट में आ रहा है, तो अब यह फैसला लिया गया है कि हम साप्ताहिक बंदी को रद्द करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। अगर पिछले 2 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी देहरादून में सबसे पहले शुरुआत की गई शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की। इसके अच्छे नतीजे भी रहे, पूरे देहरादून को सैनिटाइज किया गया, उसके काफी सुखद परिणाम भी जिला प्रशासन देहरादून की तरफ से बताए गए। इसके बाद जब कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो सीधे तौर पर सरकार ने एक फैसला लिया कि अब प्रदेश के जो 4 बड़े जनपद है, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जनपदों को शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा। शुरू के 2 हफ्ते ये व्यवस्था चली, लेकिन तीसरे हफ्ते में त्योहारों के चलते
चलते सरकार को ये फैसला स्थगित करना पड़ा। और अब जब ये चौथा हफ्ता था, इसमें उम्मीद की जाती थी कि सरकार दोबारा से व्यवस्था लागू करेगी, लेकिन सरकार ने अब ये व्यवस्था पूरी तरह से स्थगित कर दी है। लेकिन इस पिछले एक महीने के अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो कोरोना ने काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ी है। उत्तराखंड के सबसे ज्यादा 450 के करीब मामले भी इसी एक हफ्ते के भीतर निकलकर सामने आए हैं, जब एक ही दिन में 450 मरीज निकलकर सामने आए। हरिद्वार जनपद की अगर बात की जाए तो हरिद्वार जनपद में 349 कंटेनमेंट जोन आज की तारीख में वहां पर क्रियाशील है, काम कर रहे हैं। तो साफ समझा जा सकता है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ रही है और सरकार को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। हालांकि राजधानी देहरादून चौथे नंबर पर है कोरोना संक्रमण के मामले में, और टोटल जो एक्टिव केसेस हैं देहरादून में अभी 100 से नीचे है। लेकिन अन्य जो 3 जनपद है इसमें हरिद्वार सबसे ऊपर है, उसके बाद बारी आती है उधम सिंह नगर की, तीसरे नंबर पर नैनीताल है और चौथे नंबर पर देहरादून आता है। तो कुल मिलाकर सरकार के जो 4 बड़े जनपद है चारों ही बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश से सीधा ताल्लुकात रखते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार को इन पर खास निर्णय लेना होगा। हालांकि सरकार ने रणनीति बदली जरूर है, लेकिन आगे इसके किस तरह के परिणाम रहेंगे इसका भी इंतजार रहेगा। जी अजीत, साप्ताहिक बंदी को बंद तो कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का यह फैसला नेगेटिव रिस्पांस देता है या पॉजिटिव रिस्पांस देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।